स्वागत है आप सभी का बैंकर्स ग्रिड पर। वेलकम यू ऑल टू द बैंकर्स ग्रिड। आरआरबी स्किल 2 एंड आरआरबी स्किल 3 का एग्जामिनेशन 28 दिसंबर को शेड्यूल्ड है। सो आप लोगों को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि ये जो भी टाइम आप लोगों के पास में अवेलेबल है, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 2.5 महीना, जितना भी टाइम अवेलेबल है, जिस टाइम पर भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, आप लोगों को थोड़ा-सा अवेकन होने की ज़रूरत है, आप लोगों को थोड़ा-सा अवेयर होने की ज़रूरत है दैट आप लोगों का जो भी टाइम प्रिपरेशन का है, वो यही है। उसके बाद का टाइम, एग्ज़ाम के बाद का टाइम केवल सोचना, कट ऑफ क्या गया, ये सब बातें आप लोगों को कभी भी फाइनल डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँचाएगी। तो ये जो भी टाइम है, इसी में हमको एफर्ट लगाना है, इसी में लर्निंग करना है, इसी में प्रैक्टिस करना है। तो उसी को सपोर्ट करते हुए आज का सेशन हमारा डेडिकेटेड होगा कि फाइनेंशियल अवेयरनेस का एक सिलेबस, डिटेल्ड सिलेबस क्या है, क्योंकि कैंडिडेट्स ने अगर पेपर लास्ट ईयर भी दिया, 1 से 2 नंबर का कट ऑफ भी क्लियर करने में बहुत सारे कैंडिडेट्स को बहुत परेशानी हुआ। द रीजन बिहाइंड दैट इज कि उन्होंने प्रिपरेशन तो करा, 4 महीने का स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़ लिया या 5 महीने का पढ़ लिया, बट स्टिल एग्जाम में क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है। तो पूरा सिलेबस एज पर द प्रीवियस ईयर पैटर्न आपका क्या चल रहा है, आप लोगों को इस सेशन में समझ में आएगा। प्रॉपर्ली इस वीडियो को नोट भी कर लेना इन केस आप अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हो, क्योंकि कुछ टॉपिक्स आप अभी बात सुनेंगे लेकिन बाद में लेटर ऑन स्किप हो जाएगा। ऑलराइट, सो दैट कि आप लोग आपका प्रॉपर प्रिपरेशन अदर सब्जेक्ट्स का भी कर सकिए। आप ये बात जानते होंगे कि सब्जेक्ट ऐसा है कि आपको केवल क्वालिफाई करने पर फोकस करना है। ऐसा टारगेट नहीं करना है कि 30 प्लस आप इसमें स्कोर कर रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों को जो भी टाइम मिलता है, इसको मिनिमम कट ऑफ को क्लियर करने के बाद में पूरा एफर्ट आप लोगों का प्रिपरेशन होना चाहिए। क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर अवेयरनेस और प्रॉपर वे में उसका टेस्ट सीरीज भी लगाना है, जिससे कम से कम आपका ओवरऑल स्कोर अच्छा है। ऑलराइट, अगर आप बैच में एनरोल नहीं हो और कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हो, अभी भी इतना अवेलेबल टाइम है कि आप प्रॉपर्ली क्वांट, रीजनिंग सारे सिलेबस को अच्छे से कवर कर सकते हो। इट्स अ कंप्लीट पैकेज जहां पर लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस डेली बेसिस पर है, सो दैट कि आप लोगों का एक आउटकम आए, आपका प्रिपरेशन हो, प्लेटफॉर्म मिले। राइट, और वही कंटेंट है जो कि आपकी एग्जाम में बैक टू बैक आ रहा है। अब सिंगल फेज एग्जामिनेशन है तो आरआरबी पीओ का पढ़ना या आरआरबी क्लर्क का पढ़ना थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो सकता है। राइट, तो जो कंटेंट आपकी एग्जाम में आ रहा है वही बेसिस पर हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिससे आपका इंप्रूवमेंट आए। फाइनेंशियल अवेयरनेस का सेपरेट सब्जेक्ट अभी आप लोगों के लिए कोर्सेस अवेलेबल इसलिए नहीं है क्योंकि आप लोगों का केवल एक सब्जेक्ट नहीं है, केवल हमको अपने आप को समझाने की बात नहीं है कि हम कुछ कोर्स लेकर प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओवरऑल प्रिपरेशन करेंगे तो ही ओवरऑल स्कोर अच्छा आएगा और आप लोगों के मार्क्स ज्यादा आएंगे। आपका जो फाइनेंशियल अवेयरनेस का जो सेपरेट कोर्स रहेगा और वो टेस्ट सीरीज के साथ में क्लब्ड रहेगा, उसका प्राइसेस ज्यादा वेरी नहीं करेगा। दैट इज वाई कंप्लीट प्रिपरेशन पर आप फोकस कीजिएगा। 2999 करंट ऑफर में आप लोगों के लिए रिटर्न कोर्स का एक्सेस अवेलेबल है और 3499 में अलॉन्ग विद द इंटरव्यू प्रिपरेशन। तो आप 2999 में कंप्लीट एक्सेस ले सकते हो। फाइनेंशियल अवेयरनेस का कुछ दिन बाद आएगा, बट स्टिल उसका प्राइसेस ज्यादा वेरी नहीं करेगा। आप लोगों का कंप्लीट प्रिपरेशन यहाँ पर होगा, जिससे एटलीस्ट आप लोगों का स्कोर, टोटल स्कोर अच्छा है। बेसिक से भी आप करना चाहें, अच्छा आए और आपने पहले से पढ़ रखा तो प्रैक्टिस हो पाए। राइट, अब हम सेशन को स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल अवेयरनेस के कुछ टॉपिक से। पहले का ऐसा दौर था गाइस जब आप लोगों की एग्जाम होती थी, 4 से 5 साल का पूरा पैटर्न अगर मैं आपको बताऊं ब्रीफ में, तो पहले ऐसा होता था कि आपने 5 महीने का पढ़ा ना, कहीं से भी, है ना, बेट समवेयर एनीवन से, किसी से भी अगर आपने प्रिपरेशन करा है, तो आप लोगों का 4 से 5 महीने का पढ़ा है ना, तो आपसे क्वेश्चन बन जाएँगे। आपने 5 से 6 महीने के आरबीआई सर्कुलर्स पढ़े तो आपसे क्वेश्चन बन जाएँगे। आपने लेटेस्ट गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च हुआ है, पढ़ लिया तो आपसे क्वेश्चन बन जाएँगे। बट नाउ द सिनेरियोज हैव बीन चेंज्ड। पहले का ऐसा सीन था कि डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आते थे, इस बैंक ने कौन-सा एप्लीकेशन लॉन्च करा है, आईएमएफ ने कितना जीडीपी प्रेडिक्ट करा है, इस टाइप के डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे। आजकल ये क्वेश्चंस तो आते नहीं है। जब आपने पेपर दिया होगा, आपने देखा होगा कि यार टॉपिक्स तो हमने पढ़ा तो 4 महीने का है, हमने 6 महीने का पढ़ा है, हमने सब जगह से सब कुछ पढ़ लिया है, लेकिन हमसे क्वेश्चन तो सॉल्व ही नहीं हो रहा है। राइट, तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि टॉपिक्स, अब आप लोगों का सिलेबस, आप लोगों का एग्जाम पैटर्न टोटली इवॉल्व होते जा रहा है ईयर बाय ईयर। तो 2021 तक आप लोगों का पेपर इस तरीके से आ रहा था जहां पर आप लोग जस्ट आरबीआई सर्कुलर्स भी पढ़ के जाते थे, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स को लगता है कि हमने अगर प्रिपरेशन करना है तो आरबीआई सर्कुलर्स पढ़ना है। आप कभी भी कहीं पर भी प्रिपरेशन में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैंडिडेट्स केवल आरबीआई सर्कुलर्स को फाइनेंशियल अवेयरनेस का सिलेबस समझते हैं, जबकि 2024 में आपके एग्जाम में आरबीआई सर्कुलर से डायरेक्ट क्वेश्चन मे बी पॉसिबल 2 से ज्यादा नहीं आया है ना, 2 से ज्यादा नहीं आया अप्रोक्सीमेटली, है ना, 3 भी हो सकता है, लेकिन 2 से ज्यादा आपको क्वेश्चन आरबीआई सर्कुलर से आया भी नहीं है। मैं तो इनफैक्ट बोलूंगा डायरेक्ट क्वेश्चन तो एक भी नहीं आया था। वो आया भी था तो आपका मास्टर डायरेक्शन से था। ऑलराइट, तो पहले 2021 में ऐसा सीन होता था कि आप लोगों के पेपर में आरबीआई सर्कुलर्स अगर आपने 5 महीने का पढ़ा तो बन जाता था पेपर, है ना, आप 15 नंबर 12 नंबर लेकर आ जाते थे। आपने अगर ये जीडीपी बेसिक्स, किस बैंक ने कौन सा ऐप लॉन्च करा है, किस बैंक ने कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च करा है, किस बैंक को कितना पेनल्टी लगा है, ये बेसिक्स पढ़ लिया ना आप लोगों ने, तो आप लोगों का ये पहले ऐसे भी क्वेश्चन आते थे सीआरआर के बारे में। राइट, तो ये सब क्वेश्चंस आप पढ़ लेंगे बेसिक, जो पीओ क्लर्क पढ़ते, आजकल उनके इसमें भी नहीं आता है, तो उस टाइम पर आपका स्कोर आ जाता था 15-20 नंबर का।
लेकिन 2022 में फर्स्ट टाइम इसने सरप्राइज दिया आईबीपीएस ने। 2022 में इन्होंने क्या करा कि जो आरबीआई सर्कुलर्स आते थे इनके मास्टर डायरेक्शन पूछना स्टार्ट कर दिया। यानी कि जैसे कि कुछ केवाईसी में अपडेट आया तो उस टाइम पर केवाईसी का जो भी मास्टर डायरेक्शन होता है, डिटेल्ड में जो पढ़ना होता है, जो कि हम बैच में कवर करते जा रहे हैं, तो वो डायरेक्शन आप लोगों से डायरेक्टली पूछ लिया जाता था। ठीक है? तो आप लोगों से इस टाइम पर भी ऐसा हुआ था कि कैंडिडेट्स को लगा कि सर पहली बार हमारा इतना टफ गया पेपर, इस टाइम कट ऑफ गया था 5 से 6 नंबर का अप्रॉक्सिमेटली। ये सबसे ज्यादा टफेस्ट पेपर गया था सो फार अभी तक का। फिर 2023 में थोड़ा बहुत ईजी करा, आप लोगों को आरबीआई सर्कुलर से 2 से 4 क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे थे, 2 से 4 क्वेश्चन ईजी करे, बाकी सब टफ कर दिया। टफ का मतलब अभी बताने वाला हूँ सिलेबस आप लोगों को। और 2024 में तो आप लोगों ने देखा कि गवर्नमेंट स्कीम्स और वो भी स्टैटिक वे में, और वो भी पीआईबी नोटिफिकेशन के डेटा, वो भी रिपोर्ट्स के डेटा। आपने फाइनेंशियल न्यूज़ पढ़ा होगा तो आपने 1 से 2 से ज़्यादा क्वेश्चन देखा नहीं होगा। आपने 3 से 4 महीने का फाइनेंशियल न्यूज़, आपने 100-100 पेज के पीडीएफ पढ़े होंगे बट स्टिल क्वेश्चन नहीं आया, है ना? अब सिलेबस के बारे में एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो आप लोगों को सिलेबस में करना होता है वो होता है आजकल नाउ-ए-डेज़ इट इज़ लाइक आप लोगों को रिपोर्ट्स प्रॉपर्ली करना है। अब रिपोर्ट्स में इम्पोर्टेंट होता है यूनियन बजट, लेकिन अभी तक सो फार क्या होता है, फेब में आप लोगों का यूनियन बजट आता है और सितंबर में एग्जाम होता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लेते थे। अब फेब में रिपोर्ट आया है और अभी दिसंबर में आप लोगों के चांसेस थोड़े बहुत कम बनेंगे, बट बजट एक इंपॉर्टेंट डेटा होता है। सेकंड हो गया आरबीआई एनुअल रिपोर्ट। अब ये रिपोर्ट्स इतना इजी नहीं होता है पढ़ना पूरा। हमने आरबीआई एनुअल रिपोर्ट इंटरनली कवर कर रखा है, आपने अगर बैच में एनरोल कर रखा है तो इसको कवर कीजिएगा, पढ़िएगा। डिजिटल ट्रांजैक्शन का रिपोर्ट जो क्वार्टरली बेसिस पर आता है, कितना यूपीआई ने ट्रांजैक्शन करा एटसेट्रा। जीएसटी जैसे अभी एक रिपोर्ट आया था, राइट, जीएसटी में अमेंडमेंट्स हुए, तो ये पढ़ना बहुत जरूरी है। अब ये केवल इतना जो अमेंडमेंट हुआ, परसेंटेज जो चेंज हुए, वो आपको पढ़ना नहीं, आपको पूरा डिटेल में पूरा कंप्लीट पढ़ना है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का रिपोर्ट आता है, इसका भी स्किल 3 पर क्वेश्चन आता है। पीएसबी प्रॉफिटेबिलिटी समझे, पीएसबी अभी मंथन भी आया था, वो भी पढ़ना है। नाबार्ड का एनुअल रिपोर्ट एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आता है। तो ये तो पहले मैं सिलेबस का ओवरव्यू दे रहा हूँ। अभी इसका डिफिकल्टी लेवल बताऊंगा कि क्या आप एक्चुअल में कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। जीडीपी के बारे में डेटा, इकोनॉमी के बारे में डेटा, और मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ भी अमेंडमेंट्स हुए है ना, कभी भी स्टैटिक वे में भी क्वेश्चन आता है, तो मॉनेटरी पॉलिसी से स्टैटिक वे में भी आपको पढ़ के रखना है। अब इसमें ऐसा सीन होगा कि आप लोग है ना केवल यूनियन बजट, आरबीआई एनुअल रिपोर्ट और 1-2 पीएसबी रिपोर्ट और 3-4 ये समझ लो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट और डिजिटल ट्रांजैक्शन, ये आप रट पाएंगे। इसके अलावा आप पूरा डिटेल्ड में रिपोर्ट नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि आपको उसको पढ़ने के लिए डे टू डे कम से कम कनेक्शन चाहिए रहेगा। आपने आज एक रिपोर्ट पढ़ तो लिया, समझ लिया, लेकिन आप उसको याद रखने के लिए आपको नहीं पता, शायद मे बी पॉसिबल आपको रिविजन नहीं करेंगे तो तब तक याद नहीं होगा। तो उसके लिए लगेगा मल्टीपल टाइम रिविजन। अगर आप एक रिपोर्ट भी कर रहे हो, जैसे हमने आरबीआई एनुअल रिपोर्ट कंप्लीट कर लिया है, तो आप लोग जैसे आरबीआई एनुअल रिपोर्ट, जीएसटी, पीएसबी, मंथन, ये सब जो हमने कंप्लीट कर रहा है लेटेस्ट के रिपोर्ट्स, आप लोगों को उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना पड़ेगा। रिवाइज नहीं करोगे तो केवल पढ़ा पढ़ाया आपसे एग्जाम में बनेगा नहीं। फिर आपको यही लगेगा कि अच्छा हमने ये पढ़ा था लेकिन ये हमको क्लिक नहीं हुआ, राइट? तो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा तो यही रहता है कि ये रिपोर्ट्स हम लोगों को पढ़ना है, क्योंकि आपके इसमें एग्जाम में पूरा फिगर बेस्ड डेटा आता है आजकल, फिगर बेस्ड डेटा। अब इसके अलावा लास्ट ईयर इससे भी ज्यादा वेटेज नहीं था, यूनियन बजट का वेटेज था, आरबीआई एनुअल रिपोर्ट का था, नाबार्ड एनुअल रिपोर्ट का एक क्वेश्चन, यानी कि कितने कोऑपरेटिव बैंक से पार्क्स कितने काम कर रहे हैं, उनके बारे में क्वेश्चन आते ही आता है जो इस रिपोर्ट में पब्लिश होता है। आरबीआई एनुअल रिपोर्ट से भी एक क्वेश्चन आते ही आता है आपकी एग्जाम में। यूनियन बजट से 2 से 3 क्वेश्चन सो फार आपकी एग्जाम में बनते जा रहे हैं। बट स्टिल इसके अलावा लास्ट ईयर का जो वेटेज बना था गाइस, वो था पूरा आप लोगों का गवर्नमेंट स्कीम्स और पीआईबी नोटिफिकेशन। पीआईबी नोटिफिकेशंस होता है गाइस कि जो भी गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च हुई है, काम कर रही है, जैसे अभी हमने विश्वकर्मा स्कीम का भी पीआईबी नोटिफिकेशन पढ़ा था। तो जितना भी उसमें चेंजेस हुआ है, लाइक किस स्टेट ने टॉप करा है, राइट? अगर हम बात करें वीमेन और मेन कैटेगरी में किसने टॉप करा है, कौन ज्यादा आगे चल रहा है, कितने परसेंटेज से आगे चल रहे हैं, या फिर उसमें किस पर्टिकुलर कैटेगरी ने या फिर कौन सी डिस्ट्रिक्ट या फिर स्टेट ने टॉप करा है, इस टाइप का डेटा, अभी तक कितने लोन सैंक्शन हो चुके हैं, है ना, कितना क्रेडिट का गारंटी जा चुका है, ये जो भी डेटा पीआईबी में आता है ना, ये आपको पढ़ना पड़ता है और गवर्नमेंट स्कीम स्टैटिक वे में पढ़ना पड़ता है। तो इसको मैंने 4 कैटेगरी की स्कीम्स में डिवाइड कर रखा है। अभी कैंडिडेट्स केवल एमएसएमई की स्कीम पढ़ने लग जाते हैं, सीजीटी एमएससी पढ़ा दो, सीजीटी एमएससी पढ़ा दो। लास्ट ईयर जैसे विश्वकर्मा स्कीम 2 साल से आपकी एग्जाम में आ रहा है, राइट? अभी पहले स्वान निधि भी आ रहा था। एग्रीकल्चरल स्कीम जैसे केसीसी से क्वेश्चन आना ही आना है, स्टैटिक वे में आएगा या फिर पीआईबी नोटिफिकेशन से आएगा, राइट? आप लोगों की एग्जाम में जनरल स्कीम्स जैसे कि सुकन्या समृद्धि, गोल्ड बॉन्ड वाली स्कीम, गोल्ड बॉन्ड तो अब चलो काम का नहीं है, ग्रीन बॉन्ड वाली स्कीम्स और पेंशन की स्कीम्स, चाहे वो एपीवाई हुआ या फिर एनपीएस हुआ, आपने बैक टू बैक क्वेश्चन इनके एग्जाम में देखे होंगे। तो इनको डिटेल में हमको प्रॉपर्ली पढ़ना है। ये तो मैं 4 से 5 स्कीम बता रहा हूँ, आपके पास में कम से कम 20 से 25 गवर्नमेंट स्कीम्स रहेगी और उसमें भी क्वेश्चन पूछने का एक तरीका है, पैटर्न है, जो कि आपको उसी वे में करना है। मैं कुछ एमसीक्यूज आप लोगों के सामने लाऊंगा,
तो आप लोग उसी के बेसिस पर प्रिपरेशन करते जाना। बाकी बैच में एनरोल्ड हो तो मैं आपको कवर करवाते चल रहा हूँ। उसके अलावा कुछ टॉपिक्स स्टैटिक है पूरे स्टैटिक मतलब समझते हो कि ये मास्टर डायरेक्शंस हो गए, है ना? जैसे केवाईसी हो गया, पीएसएल, ये जो टॉपिक्स है ना, ये दोनों टॉपिक तो आपके एग्जाम में 100% अभी तक 4 से 5 साल एक भी पेपर ऐसा नहीं रहा कि ये टॉपिक नहीं आया। तो ये टॉपिक पूरा डिटेल में पढ़ना है, चाहे ये 20 पेज का रहे या 5 पेज का रहे। आपको पूरा टॉपिक पढ़ना है। आपको करंट फाइनेंशियल न्यूज़ के ऊपर जंप नहीं करना डायरेक्टली। सबसे पहले फाइनेंशियल न्यूज़ के ऊपर जंप नहीं करना है। रिपोर्ट्स में वैसे भी न्यूज़ कवर हो चुका है। जैसे करंट न्यूज़ में कुछ भी डेटा आता है तो वो रिपोर्ट बेसिस पर ही आता है। तो रिपोर्ट हम कवर कर रहे हैं। आप लोगों को क्या कवर करना है? गवर्नमेंट स्कीम्स मैंने 4 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। एग्रीकल्चर हो गया, जनरल हो गया, एमएसएमई हो गया, पेंशन हो गया। ये पेंशन का अटल पेंशन योजना इन सब के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, बट ऐसा ईज़ी क्वेश्चन नहीं आता जो आप सोच रहे हो, राइट? तो आप लोगों को उसकी समझ के बेसिस पर आएगा, अगर आपने काम कर रखा है तो ही कर पाएँगे, इस टाइप से क्वेश्चन आता है। अब 2 टॉपिक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, पीएसएल और बेएसएल ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपकी एग्जाम में 100% आएँगे, 100%। अभी तक तो आ रहे हैं, इस बार हल्का-फुल्का पैटर्न इस बार पीएसएल में चेंजेस भी हुआ तो आपकी एग्जाम में चांसेस पूरे बन रहे हैं। अब इसके अलावा करंट फाइनेंशियल न्यूज़ और आप लोगों को आरबीआई सर्कुलर्स कितने टाइम का करना है, नाबार्ड सर्कुलर्स हो गया और सेबी के सर्कुलर्स भी आप इसमें नोट कर सकते हो। मतलब सेबी में जितने अमेंडमेंट आएँगे तो आप थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो भी काम चल जाएगा। लेकिन आप लोगों को मेजर फोकस करना रहेगा नाबार्ड के ऊपर। नाबार्ड ने कुछ भी चेंजेस करा वो आपकी आरआरबी एग्जाम के रिलेटेड रहता है, राइट? तो यहाँ पर करंट न्यूज़ आप लोग 2 से 3 महीने का कंप्लीट पढ़ के जाइए, 2 से 3 महीना। लास्ट 2 मंथ्स का एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है, अगर पूछा गया तो। लास्ट ईयर नहीं पूछा गया, उससे लास्ट टू लास्ट ईयर थोड़ा बहुत वेटेज रखा था, उससे लास्ट ईयर में भी थोड़ा बहुत वेटेज रखा था। लेकिन लास्ट ईयर से इन्होंने पूरा गवर्नमेंट स्कीम और स्टैटिक पोर्शन पर कवर कर दिया और रिपोर्ट पर कर दिया। तो आप लोगों को 2 से 3 महीने का पढ़ना है, क्योंकि इसको रिवाइज़ करना अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क रहता है। तो रिवाइज़ करते चलना है हमको बैच के अकॉर्डिंग भी। और सेकंड हो गया आरबीआई सर्कुलर्स, आप 6 महीने का कर लोगे तो वो सफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि आरबीआई सर्कुलर्स 6 महीने का कर लिया आप लोगों ने, तो हम लोग आरबीआई की मास्टर डायरेक्शन ऑलरेडी कर रहे हैं। मास्टर डायरेक्शन मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप का जैसे बैक टू बैक क्वेश्चन उसका भी आता है। तो हम जो भी टॉपिक्स है एनआरएलएम इन सब के, वो हम स्टैटिक के वे में हम उसको आरबीआई के मास्टर डायरेक्शन के वे में ऑलरेडी कवर करेंगे। तो 6 महीने के आरबीआई सर्कुलर्स जो कि हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। उसके अलावा 2 से 3 महीने का फाइनेंशियल न्यूज़, है ना? फाइनेंशियल न्यूज़ अब बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने का इतना वो नहीं रहा, डिटेल में मतलब पढ़ना है, लेकिन उससे रिलेटेड स्टैटिक पढ़ना है। आजकल वेटेज स्टैटिक का हो गया है। जैसे डीआईसीजीसी डेफ के बारे में एक ना एक क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आ रहा है, राइट? स्टैटिक के भी कुछ टॉपिक्स है जो आप लोगों को करने ही करने हैं, है ना? तो कुछ टॉपिक्स मैं आप लोगों को यहीं पर नाम बता रहा हूँ और कुछ टॉपिक्स में बी पॉसिबल अभी आप लोगों को यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, बट मैं आपको इंटरनली इसके बारे में गाइड करते चल रहा हूँ। जैसे कि रिकवरी नॉर्म्स, एक वीडियो मैंने आप लोगों के लिए आउट करा है। रिकवरी नॉर्म्स से एक क्वेश्चन गारंटीड आ रहा है आप लोगों की एग्जाम में। तो हम लोगों ने 10 से 12 टॉपिक्स को ऐसा शॉर्ट वो सॉर्टेड कर रखा है कि एटलीस्ट उसमें से आपके 4 से 5 क्वेश्चन आ जाए। मिनिमम एफर्ट से कम आपका सिक्योर्ड हो जाएगी, कट ऑफ क्रैक हो जाए। लेकिन आप लोगों को ओवरऑल प्रिपरेशन करना है ये बेसिक वे में। इसके अलावा दूसरे सब्जेक्ट्स पर पूरा फोकस करना है। इस सब्जेक्ट में स्टक हुए बिना पूरा प्रिपरेशन दूसरे सब्जेक्ट पर भी करना है। लेकिन इसको छोड़ना भी नहीं है। इसका रिवीजन लगता है, जैसे आज आपने एक टॉपिक पढ़ा, कल इसका रिवाइज कीजिए, एक दिन छोड़कर फिर रिवाइज कीजिए। आप इस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो ही आप इसको याद रख पाएंगे एग्जाम में, अदरवाइज सारे फिगर आप लोगों को सेम दिखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। आप लोगों को मेरा यही बताना था मेन मोटिव, दैट इज कि फाइनेंशियल अवेयरनेस में हमको कंप्लीट टारगेट ऐसा नहीं करना है कि 40 में से 40 क्वेश्चन करना है। किसी भी कंडीशन में पूरा करंट न्यूज़ के मंथली बेसिस पर नहीं जंप करना है डायरेक्टली, हमको रिपोर्ट्स बेसिस पर जंप करना है, गवर्नमेंट स्कीम्स कवर करना है, आरबीआई मास्टर डायरेक्शंस कवर करना है, स्टैटिक के टॉपिक्स जैसा डेफ, डीआईसीजीसी में सरफेसी एक्ट, है ना? बैक टू बैक जहाँ से सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्वेश्चंस आ रहे हैं, उन टॉपिक्स को आप लोगों को कवर करना है, राइट? उन टॉपिक्स के बाद में आप लोगों के पास में टाइम रहता है तो करंट न्यूज़ को आप ऐसे भी पढ़ सकते हो, स्क्रॉल डाउन कर सकते हो और आरबीआई सर्कुलर 6 महीने तक का पढ़ना है, क्योंकि हम आरबीआई मास्टर डायरेक्शन ऑलरेडी कर रहे हैं। आई होप ये आप लोगों को हेल्प करेगा। नोट डाउन करना चाहते हो कर सकते हो। रिपोर्ट्स को आप लोगों को पढ़ना ईज़ी टास्क है, बट उसको याद रखना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। तो उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। एक बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर रहेगा तो आप लोग अच्छा स्कोर करेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में विद अदर डिटेल्स। टिल देन हैव अ ग्रेट डे अहेड। आप लोग आपका प्रिपरेशन कंटिन्यू कीजिए।